तुलसी विवाह पौराणिक कथा। तुलसी माता का नाम सुनते ही हमारे मन में एक पवित्र और दिव्य छवि उभरती है। तुलसी माता की कहानी हमें न केवल उनकी भक्ति और तपस्या की ओर प्रेरित करती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति में कितनी शक्ति होती है। इस पौराणिक कहानी के अनुसार वृंदा एक पुण्यशाली और सच्ची भक्त थी, जो राक्षस कुल में जन्मी थी। उसका विवाह राक्षसों के राजा जलंधर से हुआ था, जो समुद्र से उत्पन्न हुआ था और राक्षसों का महान योद्धा था। जलंधर एक महाशक्तिशाली राक्षस था और उसके राज्य में उसका राज्य था। लेकिन वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी, जो सच्चे मन से भगवान विष्णु की भक्त थी। वह हमेशा अपने पति जलंधर की सेवा करती थी और उसके साथ व्रत रखकर उसकी लंबी उम्र और विजय के लिए प्रार्थना करती थी। वृंदा का संकल्प और जलंधर की विजय एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध के लिए गया तो वृंदा ने यह संकल्प लिया कि वह अपनी पूजा और व्रत में पूरी निष्ठा से बैठकर अपने पति की विजय के लिए अनुष्ठान करेगी। वह पूरी श्रद्धा से पूजा करने लगी और इसके प्रभाव से जलंधर युद्ध में लगातार विजयी होता गया। देवता परेशान हो गए, क्योंकि देवताओं की तरफ से कोई भी राक्षसों को हरा नहीं पा रहा था। भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वह इस स्थिति को बदले। भगवान विष्णु ने कहा, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। इसके बाद देवताओं ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि कोई उपाय बताएं ताकि वे जलंधर को हरा सकें। भगवान विष्णु ने विचार किया और जलंधर का रूप धारण किया। वृंदा का संकल्प टूटना और जलंधर की मृत्यु। भगवान विष्णु जलंधर के रूप में वृंदा के महल पहुंचे। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, उसने पूजा के व्रत से उठकर उनके चरणों को छू लिया, जिससे उसका संकल्प टूट गया। जैसे ही उसका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को पराजित कर दिया और उसका सिर काट दिया। जब जलंधर का कटा हुआ सिर महल में गिरा तो वृंदा ने आश्चर्यचकित होकर अपने पति के रूप में भगवान विष्णु को देखा। वह क्रोधित हो गई और भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वह पत्थर के रूप में बदल जाए। भगवान विष्णु, जो अपनी सच्ची भक्त की शक्ति को समझते थे, ने तुरंत पत्थर का रूप धारण किया, जिससे सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। वृंदा का श्राप और तुलसी का जन्म। वृंदा का श्राप लेने के बाद भगवान विष्णु पत्थर के रूप में बदल गए। लेकिन जब सभी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की, तब वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया। इसके बाद वृंदा ने अपने पति जलंधर का सिर लेकर सती होने का निर्णय लिया। वृंदा की सती हो जाने के बाद उसकी राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से पूजा जाएगा। तुलसी माता और शालिग्राम जी का मिलन। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि अब से किसी भी शुभ कार्य में तुलसी के बिना भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तुलसी और शालिग्राम जी की पूजा हमेशा साथ ही की जाएगी और दोनों का विवाह कार्तिक मास में विशेष रूप से मनाया जाएगा। इसी दिन को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है, जिसे देव उठावनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। तुलसी माता की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम में अपार शक्ति होती है। वृंदा के तप और भगवान विष्णु के प्रति प्रेम ने उसे सच्चा आशीर्वाद दिलवाया और उसका नाम अनंत काल तक पवित्र रूप में जुड़ गया। आज भी हम तुलसी के पौधे को हमारे घरों में रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि तुलसी माता के बिना कोई भी धार्मिक कार्य पूरा नहीं होता।